ममता कुलकर्णी शादीशुदा डायरेक्टर टीनू वर्मा को डेट कर चुकी है। टीनू वर्मा ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट भी किया है और ये तक कहा है कि ममता सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उनकी दूसरी बीवी भी थी। ममता कुलकर्णी के साथ उन्होंने शादी भी की थी। जब दोनों के बीच प्यार इतना था कि टीनू वर्मा अपने परिवार, 2 बच्चे, पत्नी को छोड़कर ममता कुलकर्णी को डेडिकेट कर रहे थे अपनी जिंदगी, शादी भी की थी और दूसरी वाइफ का दर्जा भी देने के लिए तैयार थे। फिर आखिर क्या हुआ कि इन दोनों का रिश्ता टूट गया और ऐसा टूटा कि उसके बाद ममता कुलकर्णी खुद ही इंडस्ट्री से गायब हो गई। जानते हैं आज के कब, क्यों और कैसे में। जिस वक्त ममता कुलकर्णी चाइना गेट फिल्म में काम कर रही थी, उस फिल्म में उन्हें हॉर्स राइडिंग भी करनी थी। हॉर्स राइडिंग वाले सीन्स शूट करने से पहले उन्होंने हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस भी की थी। ये प्रैक्टिस टीनू वर्मा करवाया करते थे, क्योंकि जो घोड़े इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे वो उनके स्टेबल के ही थे। ऐसे में ममता कुलकर्णी जब टीनू वर्मा के साथ काम कर रही थी तो वो धीरे धीरे टीनू वर्मा के काम से, उनके तौर तरीके से इंप्रेस हो गई और उनसे प्यार करने लगी। दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप भी शुरू हुआ और दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। एक टाइम ऐसा आया जब टीनू वर्मा के दिल में भी ममता कुलकर्णी को लेकर इतना सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि उन्होंने अपनी शादी और अपने बच्चों के बारे में सोचे बिना ममता कुलकर्णी से दूसरी शादी भी कर ली थी। लेकिन इस शादी के बाद टीनू वर्मा की जिंदगी ऐसी हो गई कि ना घर के ना घाट के। बीवी के साथ रहते तो ममता कुलकर्णी तंग करती, ममता कुलकर्णी के साथ रहते तो घर में दिक्कत होती। प्रॉब्लम तो टीनू वर्मा को दोनों तरफ से थी, लेकिन आखिर इस रिश्ते में जीत पहली बीवी वीना की कैसे हुई और क्यों ममता कुलकर्णी ये बाजी हारी, ये बात खुद टीनू वर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। टीनू वर्मा ने कहा था कि मैं ऑलरेडी मैरिड था और ममता को मैंने दूसरी बीवी का दर्जा दिया था। ममता को मैं उतना टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन ममता बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो गई थी। ममता की डिमांड्स पूरी करते करते मैं थक गया था। हालांकि कोशिश पूरी कर रहा था, लेकिन ममता ने हदें तब पार कर दी जब मैं अपनी पत्नी वीना को लेकर हॉलीडेज पर जाता, वेकेशंस पर जाता और वहां पर ममता कुलकर्णी कॉल करती और मेरी पत्नी को हमारे प्राइवेट मूवमेंट्स के बारे में बातें बताती कि आपके पति ने मेरे साथ ऐसे प्यार किया, आपके पति ने मुझे वहां छुआ। ये जो बातें थी, इस कारण टीनू वर्मा की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा जहर घुल गया था और तभी टीनू वर्मा ने सोच लिया था कि ममता कुलकर्णी को वो अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे। टीनू वर्मा ने फिर ममता कुलकर्णी के खिलाफ मीडिया में काफ़ी कुछ बोलना शुरू किया और जो कुछ टीनू वर्मा ने बोला वो काफ़ी था ममता कुलकर्णी से रिश्ता तोड़ने के लिए। ममता कुलकर्णी ने अपने आप को टीनू वर्मा से दूर कर दिया। धीरे धीरे ममता कुलकर्णी खुद फिल्म इंडस्ट्री से ही दूर हो गई।